गुड इवनिंग बेटा। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में बेटा अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा की थी। आज अपन कुछ एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। भाई आरएस है तो आरएस को अपन कहाँ पे यूज में ले सकते हैं। बेटा देखो, मैंने ये भी बताया था कि आरएस से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताएं, या आरएस की हेल्प से अपन और भी काफी फैक्टर देखने वाले हैं, आरएस का अपन वहां पर भी यूज में ले सकते हैं। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा डीएल कॉन्फ़िगरेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बेटा, डीएल कॉन्फ़िगरेशन है क्या, समझे बेटा। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल है, ध्यान रखें। स्मॉल डी और स्मॉल एल तो क्या शो करते हैं? रोटेशन ऑफ पीपीएल, जबकि कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या शो करेंगे बेटा? कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। क्लियर है? क्या शो करने वाले हैं? कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। तो देखो बेटा, डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करें? सबसे पहले बेटा अपने को देखना होगा कि जो पेरेंट चेन है पीसी, क्या बेटा पीसी कहां होनी चाहिए? वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए। पेरेंट चेन हमेशा ध्यान रखे कहां पर होनी चाहिए? वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए। अगर पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो सबसे पहले अपन ने देखा था डबल चेंज, क्योंकि डबल चेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। डबल चेंज करके पेरेंट चेन को कहां लेके आएंगे? वर्टिकल लाइन पर। यदि पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो उस केस में डीएल की बात अपन नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या कहेंगे बेटा? अपन क्या कहेंगे? सीनियर फंक्शनल ग्रुप, या फिर क्या कह सकते हो बेटा कि जिसका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या हो? सबसे ज्यादा हो, उसको रखेंगे वर्टिकल टॉप पर। तो अपन क्या करें? सीनियर फंक्शनल ग्रुप। सीनियर फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखें, हमेशा जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा होना चाहिए बेटा वर्टिकल टॉप पर। कहां होना चाहिए? वर्टिकल टॉप पर ही होना चाहिए। तभी अपन क्या कहेंगे बेटा? डीएल कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वहां डीएल की चर्चा नहीं करेंगे। अगर डीएल है तो बेटा देखो, डीएल कॉन्फ़िगरेशन काफी जगह कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये यूज में लिया जाता है एक तो कार्बोहाइड्रेट के लिए, और एक यूज में लेते हैं बेटा किसके लिए? एमिनो एसिड के लिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल है, पेरेंट चेन कहां पर है? वर्टिकल लाइन पर, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप कहां पर है बेटा? वर्टिकल टॉप पर। या फिर ये भी कह सकते हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप न करके क्या कह सकते हैं? वो फंक्शनल ग्रुप जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें कार्बन एटम का क्या है? सबसे ज्यादा है, उसको कहां रखो? वर्टिकल टॉप पे रखें। आप सीनियर से याद रख लें, उससे अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए बेटा, अगर ऐसी कंडीशन है और उसके बाद में अपन ने ये मॉलिक्यूल लिखा, देखो जैसे CH2OH, यहां लिख दिया बेटा OH, और ये क्या है बेटा? H। देखो सबसे पहले चेक करो, जो पेरेंट चेन है वो वर्टिकल लाइन पर है, CHO CH, उसके बाद में CH2OH। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं बेटा, देखो यहां भी ये पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पर है, CH2OH, देन यहां पर मैंने OH लिख दिया बेटा, ये क्या लिख दिया? H लिख दिया। ध्यान रखिए, क्लियर है? तो देखो पेरेंट चेन दोनों ही केस में कहां पर है बेटा? वर्टिकल लाइन पर है। पेरेंट चेन को वर्टिकल लाइन पर रखा, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप देखो बेटा एल्डिहाइड है, ये कहां पर दिख रहा है? वर्टिकल टॉप पर दिख रहा है, चेक कर लें। यहां भी वर्टिकल टॉप पे और यहां भी क्या है बेटा? वर्टिकल टॉप पर है। ये कंडीशन फुलफिल है तो उसके बाद में देखेंगे बेटा OH देखो बेटा कहां पर दिख रहा है? राइट हैंड साइड में। यदि OH कहां पर है बेटा? RH साइड में है, राइट हैंड साइड में, तो इसे बोलेंगे अपन डी कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोल देंगे? डी कॉन्फ़िगरेशन। और यदि बेटा OH कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे बेटा? एल्फॉर्म कहेंगे। कौन सा कहेंगे बेटा? एल्फॉर्म कहेंगे। ध्यान रखें, वापस से रिपीट कर रहा हूं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन को कहां रखेंगे? वर्टिकल लाइन पर, और उसके बाद में क्या कहेंगे? सीनियर फंक्शनल ग्रुप वर्टिकल टॉप पर। बेटा इसका नाम देखो क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। इसका नाम क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड नाम हो जाएगा। इसके अलावा बेटा अपन यहां पर भी डीएल के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जैसे ये एमिनो एसिड आ गया,
तो एमिनो एसिड में भी चेक कर सकते हैं बेटा सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एसिड है, वर्टिकल टॉप पर है। और बेटा इस केस में OH नहीं दिख रहा, NH2 देखेंगे। अगर OH नहीं है तो अपन ने क्या देखा, NH2। NH2 बेटा कहां पर है, अपने पास में राइट हैंड साइड में है, तो इस केस में अपन क्या कह देंगे बेटा, डी कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे। क्या क्या बोल देंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन। और सेम यही चीज बेटा अपन यहां पर लिख रहे हैं कि ये एमिनो एसिड है, NH2 कहां पर आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो इस केस में अपन इसे क्या बोल देंगे, एल फॉर्म कह देंगे। कौन सी फॉर्म कह देंगे बेटा, एल फॉर्म। ध्यान रखें, वापस रिपीट कर रहा हूं कि डीएल के लिए पेरेंट चेन का कहां होना कंपलसरी है बेटा, वर्टिकल लाइन पर होना कंपलसरी है। देन क्या चेक करेंगे बेटा, सीनियर फंक्शनल ग्रुप कहां होना चाहिए, वर्टिकल टॉप पर होना चाहिए। उसके बाद में क्या चेक करेंगे, यदि OH या NH2 में से कोई भी ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो उसे बोलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन, और लेफ्ट साइड में आ रहा है तो उसे क्या बोल देंगे बेटा, एल कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे। क्लियर भाई, यहां से भी बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपने कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन बोल देगा किसमें डी कॉन्फ़िगरेशन या किसमें एल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर भाई, डाउट हो तो बोलने बेटा फटाफट। हाँ भाई, डीएल में डाउट है क्या, क्लियर करें भाई फटाफट। हाँ भाई मुकेश, देखिए भाई देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ऐसा हो सकता है कि जो पेरेंट चेन है वो वर्टिकल लाइन पर नहीं हो, तो क्या करें। उस केस में बेटा अपने को पेरेंट चेन को वर्टिकल लाइन पर लेके ही आना पड़ेगा। पेरेंट चेन को कहां लेके आना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन पर। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपन ने ये एग्जांपल लिया भाई, देखो अपन ने लिखा बेटा, देखो यहां पर लिख दिया अपन ने CH3, यहां पर लिखा बेटा NH2, ये आ गया अपने पास में एसिड, और ये लिख दिया कुछ H। तो बेटा यहां जो पेरेंट चेन है वो वर्टिकल लाइन पर नहीं है। क्यों नहीं है, चेक कर लें बेटा। एसिड कहां होना चाहिए, वर्टिकल टॉप पर होना चाहिए। तो इस केस में क्या करना है बेटा, अपने को इवन स्विच करेंगे, डबल चेंज कर देंगे बेटा, क्योंकि डबल चेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, सेम रहता है। इसका RS से भी अपन चेक कर सकते हैं। देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है बेटा, ऐसा आ रहा है। अगर मैंने डबल चेंज किया तो डबल चेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो CH3 तो अपनी जगह पर है, एसिड को कहां लेके जाना है बेटा, NH2 की जगह। देखो बेटा डायरेक्ट इंटरचेंज मत कर देना, क्योंकि अगर इन दोनों को चेंज किया तो टोटल चेंज कितना हुआ, 1 चेंज हुआ। इसलिए पहले क्या करें बेटा, H को किसके साथ चेंज करें, एसिड के साथ। तो H तो आ गया बेटा राइट में, और लेफ्ट में क्या आ गया, एसिड आ गया। अब एसिड को किसके साथ चेंज कर देंगे बेटा, NH2 के साथ। तो बेटा एसिड ऊपर चला गया और NH2 कहां आ गया आपके पास में, लेफ्ट में आ गया। अब चेक करें बेटा, देखो यहां भी RS करके देख सकते हैं, 1 2 3 क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, ऐसा आ गया। यहां चेक करें बेटा NH2 कहां पर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो इसलिए अपन इसे क्या बोल देंगे, एल फॉर्म कह देंगे बेटा। कौन सी फॉर्म कहेंगे, एल फॉर्म कहने वाला है। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई, देखो यहां पर लिख दिया अपन ने CHO एल्डिहाइड, यहां पर लिख दिया बेटा CH2OH, ये OH ये H। अब बेटा डायरेक्ट ये मत बोल देना कि भाई ये आपके पास में क्या है, एल फॉर्म है, नहीं बेटा, क्योंकि पेरेंट चेन कहां होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले कितने चेंज करेंगे, डबल चेंज। देखो इसको इसके साथ चेंज करो भाई, कितना चेंज हुआ, 1 चेंज हुआ, दिक्कत है क्या। तो एल्डिहाइड ऊपर चला गया और CH2H कहां गया, राइट में। इसको किसके साथ चेंज कर दें बेटा, H के साथ। तो ये H आ गया इधर, और इधर क्या आ गया बेटा, CH2OH, और देन यहां पर क्या आ गया, OH। तो ये भी कौन सी फॉर्म है बेटा, एल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एल फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं बेटा, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, देखो CHO, यहां पर CH2OH, ये OH है बेटा, और ये क्या है, H है बेटा। यहां भी अपन चेक कर सकते हैं। तो इस केस में देखो जो पेरेंट चेन है वो वर्टिकल लाइन पर है, लेकिन सीनियर एल्डिहाइड है, ये क्या होना चाहिए, वर्टिकल टॉप पर। तो देखो क्या किया है बेटा, इसको ऊपर और इसको नीचे। तो एल्डिहाइड ऊपर चला गया, CH2OH कहां गया, डाउन में आ गया बेटा। क्लियर है, 1 चेंज हुआ। फिर इन दोनों को चेंज कर दें बेटा, OH राइट में आ जाएगा, H कहां आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। देखो OH राइट में, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बेटा, डी फॉर्म आ जाएगा। कौन सी फॉर्म आने वाली है, डी फॉर्म आने वाली है।
इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। पेरेंट चेन को वर्टिकल पर लाने के लिए आपको कितने चेंज करनी चाहिए? डबल चेंज करनी चाहिए। हाँ भाई, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई, डाउट है कि इसमें? देखो बेटा, फर्स्ट एग्जांपल में जैसे अपने को क्या करना है, डीएल करना है। तो बेटा डीएल के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए। पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पर नहीं है। क्लियर है? तो देखो बेटा, अगर अपने को पेरेंट चेन को वर्टिकल लाइन पर लेके आना है तो एसिड कहां होना चाहिए? ऊपर। इन दोनों को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन दोनों को चेंज किया तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा? एक चेंज हुआ। लेकिन बेटा चेंज कितनी करनी चाहिए? दो चेंज करनी चाहिए, क्योंकि एक चेंज के कारण कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। इसलिए पहले एसिड को किसके साथ चेंज किया? एच के साथ। तो एच आ गया राइट में, एसिड कहां आ जाएगा? लेफ्ट में। एक चेंज हुआ। फिर इसके बाद में बेटा एसिड को किसके साथ चेंज कर दो? NH2 के साथ चेंज कर दो। NH2 लेफ्ट में आ गया और एसिड कहां आ गया? ऊपर आ गया। देखो बेटा, पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पर भी है और सीनियर फंक्शनल ग्रुप का है वर्टिकल टॉप पर है। क्लियर भाई? चेक करें बेटा, क्लियर है? प्रज्ञा बेटा अब क्लियर है ना? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ठीक है? देखो ये तो एक कारेल कार्बन था बेटा, ये तो क्या है? सिंगल कारेल कार्बन था। एक से ज्यादा कारेल कार्बन आ जाए तो क्या करें? ऐसा भी हो सकता है बेटा, एक से ज्यादा कारेल कार्बन हो अपने पास, तो क्या करें उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे बेटा अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, यहां पर लिख दिया CHO, देन OH, H, OH और ये बेटा H है। तो बेटा इसमें दो कारेल कार्बन है, तो इस केस में क्या करना है? सीनियर फंक्शनल ग्रुप से लास्ट कारेल कार्बन, देखो सीनियर ये रहा, इसे लास्ट कारेल कार्बन ये रहा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। OH राइट में है तो बेटा इसे क्या बोल देंगे? डी फॉर्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डी फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, देखो बेटा ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है हालांकि CH2OH है बेटा, HOH और देन वापस से क्या है? H है। चेक करें बेटा, लास्ट कारेल कार्बन ये रहा, लास्ट कारेल कार्बन का OH कहाँ है? राइट में। तो बेटा ये भी कौन सी है? डी फॉर्म, या डी ग्लूकोज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? डी ग्लूकोज है, ग्लूकोज है बेटा। क्या हो जाएगा? डी कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखें भाई, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया CHO-OH, देखो बेटा इस केस में भी लास्ट कारेल कार्बन देखो कहां नजर आ रहा है? राइट में नजर आ रहा है। तो इस केस में भी अपन क्या बोलेंगे बेटा? डी कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे? डी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया CHO, OH, H, वापस से क्या आ गया? OH, OH। ये मॉलिक्यूल लिया बेटा, और यहां पर कह रखा है कि भाई इस CH2OH को तो मैंने इधर रख दिया, OH इधर और ये H इधर। देखो बेटा सबसे पहले क्या करना है? पेरेंट चेन को वर्टिकल लाइन पर लेके आना है। देखो पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पर नहीं है, क्योंकि CH2OH का आना चाहिए डाउन में। तो बेटा देखो पहले तो किसी पे चेंज नहीं किया, पहले वाले में कोई चेंज नहीं करना। लास्ट कारेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो लास्ट वाले पे क्या करेंगे? चेंज करेंगे। देखो डबल चेंज करो बेटा, देखो डायरेक्ट इसके साथ चेंज नहीं करेंगे, एक चेंज डबल करना है। तो देखो ये OH राइट में, तो लेफ्ट में क्या आ गया? CH2OH, CH2H लेफ्ट में आया बेटा, H के साथ इंटरचेंज कर दो, ये H है बेटा और ये क्या आ गया? CH2OH। यहां भी चेक कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा? डी कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? डी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर भाई? चेक करें बेटा, डाउट हो तो। क्लियर भाई? ये कौन सा था अपने पास में? DL कॉन्फ़िगरेशन था बेटा। क्या था? DL कॉन्फ़िगरेशन। हाँ भाई जनता, डाउट है क्या इसमें? चलो भाई ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा ना।
नेक्स्ट देखते हैं, छोटा सा टॉपिक और है। तो बेटा ये तो डीएल था, ध्यान रखें बेटा डीएल के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन को कहां रखना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन पर, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप को वर्टिकल टॉप पर रखना पड़ेगा। ध्यान रखें इस चीज को हमेशा, ठीक है ना। देखो भाई नेक्स्ट अपन चर्चा कर रहे हैं बेटा इनेंशियोमर के बारे में। क्या बेटा इनेंशियोमर, देखो इनेंशियोमर है क्या बेटा, इनेंशियोमर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनेंशियोमर के लिए बेटा सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, मिरर इमेज होनी चाहिए। अपन क्या कहेंगे, कोई भी स्टीरियो आइसोमर है, भाई स्टीरियो तो होना चाहिए, स्ट्रक्चर को तो कंसीडर करेंगे नहीं, इनेंशियोमर के अंदर है कि नहीं। देखो बेटा है क्या, अपन क्या कहेंगे, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या होते हैं बेटा आपके पास में, इनेंशियोमर होते हैं। तो अपन ने क्या कहा, नॉन, या फिर क्या कहें कि दोज स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज नोन एज इनेंशियोमर आपके पास में है कि नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे, दोज स्टीरियो आइसोमर, दोज स्टीरियो आइसोमर, ये स्टीरियो का पार्ट है, ध्यान रखिए, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। बेटा अपन ने क्या कहा कि जो आपके पास में कोई भी स्टीरियो आइसोमर है वहां पर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इनेंशियोमर बोलेंगे। अब देखो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज कौन सी होती है बेटा, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकल एक्टिव कौन होंगे बेटा, जो आपके पास में या जिस मॉलिक्यूल में बेटा सिमेट्री नहीं हो। दो सिमेट्री पढ़ चुके हैं अपन, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्लियर है बेटा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव जो मॉलिक्यूल हैं वो मिरर इमेज बनाते हैं। उन मिरर इमेज के पेयर को क्या कहा जाता है बेटा, इनेंशियोमर पेयर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अपन ने कहा बेटा ये CHO है, यहां पर OH CH2OH, बेटा अपन ने यहां पर मिरर लगा दिया इसके। अब देखो मिरर का एक ही काम होता है बेटा, लेफ्ट को राइट और राइट को क्या कर देगा, लेफ्ट। तो देखो बेटा राइट में OH है तो मिरर क्या करेगा, राइट वाले OH को कहां लेके आएगा, लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में H था उसको कहां लेके जाएगा, राइट में। कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा, चेक कर सकते हैं बेटा, क्लियर है। अपन ने क्या कहा, मिरर क्या करता है बेटा, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देता है। देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है बेटा, क्या नहीं है, सिमेट्री नहीं है। और बेटा देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, देखो लेफ्ट का राइट और राइट का क्या है, लेफ्ट है। इस मिरर इमेज है, इन मिरर इमेज को ही क्या कहा जाता है बेटा, इनेंशियोमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनेंशियोमर पेयर। तो जो ये पेयर है इस पेयर को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इनेंशियोमर पेयर बोलेंगे। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये अपन ने एमिनो ग्रुप लिया, यहां पर CH3, देन क्या है बेटा, H है। अगर अपन ने मिरर लगा दिया बेटा तो मिरर क्या करेगा, लेफ्ट को तो राइट में चेंज कर देगा, राइट को किस में बेटा, लेफ्ट में। CH3 यहां पर NH2 और ये क्या आ गया बेटा, H आ गया। तो देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये दोनों मिरर इमेज, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा बेटा, इनेंशियोमर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इनेंशियोमर। अब बेटा चेक करो, देखो इनेंशियोमर तो है, अपन दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। देखो बेटा अपन ने टोटल मिरर क्या कर रहा है, कंप्लीट चेंज कर रहा है क्या, नहीं बेटा। देखो इसने अप को डाउन नहीं किया, टॉप और डाउन वाले ग्रुप तो सेम है, लेकिन देखो लेफ्ट को क्या कर दिया, राइट कर दिया। टोटल चेंज कितना हुआ, एक हुआ। और बेटा एक चेंज हुआ, सिंगल चेंज हुआ, और सिंगल चेंज के कारण बेटा अपने को पता है अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। क्या मिलता है, अपोजिट। मतलब इनेंशियोमर में कॉन्फ़िगरेशन पक्का क्या मिलेगा, अपोजिट मिलेगा। इसका R है तो इसका S मिलेगा, इसका S है तो इसका क्या मिलेगा बेटा, R मिलेगा। चेक भी कर सकते हैं, देखो OH फर्स्ट, एल्डिहाइड सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ बेटा प्रायोरिटी, ध्यान रखें।
अरे भाई प्रायोरिटी कैसे दी अपन ने, इसे रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, आर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब बेटा इसमें चर्चा करें तो देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या आ गया फोर्थ। देखो बेटा 1 2 3 क्लॉकवाइज, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ऐसा आएगा। देखो आर का क्या हो गया बेटा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आएगा, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं कि जो मिरर इमेज है सर, क्लियर भाई। तो अपन क्या कहेंगे बेटा, इनेंशियोमर में हमेशा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, अपोजिट होने वाला है। और इनेंशियोमर में किसको कंसीडर करना है बेटा, जो मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल ही क्या करते हैं बेटा, अपनी मिरर इमेज बनाते हैं। हालांकि मिरर इमेज तो सभी बनाते हैं बेटा, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि भाई जो क्या है सिमेट्रिकल है वो एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, सुपर इंपोज हो जाएंगे, क्लियर है। लेकिन बेटा जो अपने पास में क्या है ऑप्टिकली एक्टिव हैं, वो तो क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं होते, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे, इनेंशियोमर। और जो बेटा सिमेट्रिकल है वो मिरर इमेज तो बनाएंगे, लेकिन वो एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, सुपर इंपोज हो जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, नॉन सुपर इंपोजेबल। दो एक दूसरे पर क्या होनी चाहिए, सुपर इंपोज नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई क्लियर करें भाई, इसमें डाउट है क्या बेटा किसी को, इसमें डाउट है क्या? चलो भाई देखो कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं ना, चलिए है ना, देखिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। देखिए बेटा समझे नेक्स्ट, देखिए बेटा है क्या, जैसे अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, H। अगर अपन ने मिरर लगाया बेटा यहाँ पर, मिरर का क्या काम होगा, लेफ्ट का राइट और राइट को क्या कर देगा बेटा लेफ्ट। तो ये CH3 चेक करें, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आ गया Br। देखिए बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट है, इसमें भी इस कारेल कार्बन पे भी सिंगल चेंज और इस पे भी क्या है सिंगल चेंज। तो ये जो पेयर है, इस पेयर को ही अपन क्या बोलेंगे बेटा, इनेंशियोमर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर पेयर। तो नेक्स्ट देखें भाई, ये एग्जांपल देख लें आप, यहां पर बेटा ये Cl और यहां पर अपन ने लिख दिया OH, CH3, यहां भी CH3, ये H और ये भी क्या है बेटा H है। अगर अपन ने मिरर लगाया तो मिरर का काम क्या है बेटा, लेफ्ट को राइट और राइट को क्या कर देगा लेफ्ट। चेक करें तो देखो बेटा ये दोनों भी आपस में क्या है, इनेंशियोमर हैं। क्या है बेटा, इनेंशियोमर है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं बेटा, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, ये Cl और ये क्या लगा दिया बेटा Br। अब देखो मिरर लगाएंगे तो मिरर क्या करेगा, लेफ्ट को राइट। देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए दोनों मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ रहा है दोनों का, मतलब ये दोनों क्या है बेटा, आपस में इनेंशियोमर हैं। दोनों को क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई, अगर अपन ने बेटा ये ले लिया मॉलिक्यूल, समझे, ये मॉलिक्यूल लिया है H, देन वापस से क्या है H है, ठीक है भाई। अब देखो अपन ने क्या किया, इसकी मिरर इमेज भी बना दी, Cl, देन Cl, H, H। देखो बेटा ये मिरर इमेज तो है, चेक कर ले, लेफ्ट का राइट हुआ, ये मिरर इमेज है, लेकिन बेटा ये इनेंशियोमर नहीं है। इनेंशियोमर क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब सिमेट्री आ रही है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, सुपर इंपोज हो जाएंगे। जबकि इनेंशियोमर में अपने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, नॉन सुपर इंपोजेबल, जो एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं हो। इसलिए बेटा इन्हें इनेंशियोमर नहीं कहेंगे, इन्हें आइडेंटिकल कहेंगे।
क्या कहेंगे, आइडेंटिकल कहा जाएगा, इन्हें इनेंशियोमर नहीं कहा जाएगा। इनेंशियोमर के लिए कंपलसरी क्या है बेटा, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है और फिर उसकी मिरर इमेज आ रही है, तभी अपन उस केस में उसे क्या कहेंगे बेटा, इनेंशियोमर कहेंगे। क्लियर भाई, चेक करें बेटा, इसमें डाउट हो तो कोई, इनेंशियोमर में डाउट हो तो क्लियर करें। चले भैया नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं बेटा, है ना। अब बेटा कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा तो अपन क्या कहेंगे, आइडेंटिकल, और अपोजिट आएगा तो क्या होगा, इनेंशियोमर। चलो देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब बेटा छोटी सी बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। देखो जैसे ये लिखा अपन ने, ये मिथाइल, ये इथाइल, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल ए है बेटा, ठीक है। ऐसे ही मॉलिक्यूल अपन ने ये बी लिख दिया, मिथाइल, इथाइल, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। अब देखो बेटा ए और बी तो अपने को डायरेक्ट क्या नजर आ रहे हैं, इनेंशियोमर नजर आ रहे हैं, लेकिन सी मॉलिक्यूल देखो मैंने ऐसा लिख दिया, समझे, ये इथाइल लिख दिया, ये क्लोरीन लिख दिया, ये मिथाइल लिख दिया और ये क्या लिख दिया, H लिख दिया, ये सी है। अब देखो ए और बी को तो अपन डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, इनेंशियोमर है। बेटा सी अपने को नजर नहीं आ रहा इस फॉर्म में, तो आप क्या कर सकते हैं, जो सी वाला मॉलिक्यूल है उसको E1 चेंज करके इसी की फॉर्म में लेके आ जाएंगे, इसी की फॉर्म में। जैसे देखो पेरेंट चेन वर्टिकल पे है, वर्टिकल पे, तो यहां भी पेरेंट चेन को कहां लेके आ जाएंगे, वर्टिकल पे। तो देखो बेटा मिथाइल कहां होना चाहिए, ऊपर, और इथाइल कहां होना चाहिए, नीचे। तो देखो क्या किया, पहले मिथाइल को इथाइल के साथ चेंज किया, तो इथाइल नीचे आ गया और मिथाइल कहां आ गया, राइट में। अब बेटा Cl के साथ चेंज कर दो, ये Cl और ये क्या आ गया, CH3 आ गया। देखो बेटा ये दोनों तो सेम है। अब आपको डायरेक्ट नजर आ रहा होगा, फर्स्ट ए और सी का रिलेशन तो क्या है, आइडेंटिकल है, लेकिन बी और सी का रिलेशन क्या है बेटा, इनेंशियोमर का है। तो यहां पर अपन क्या कहेंगे, जो ए और बी हैं वो तो आपस में क्या है बेटा, इनेंशियोमर है, लेकिन बेटा ए और सी आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। क्या है, आइडेंटिकल है, चेक कर ले। क्यों, क्योंकि दोनों देखो बेटा सेम नजर आ रहे हैं। इसी में बेटा अपन क्या कह सकते हैं कि ए और सी का देखा अपन ने, बी और सी का रिलेशन भी देख सकते हैं। बी और सी बेटा आपस में क्या है, देखो बी और सी, ये बी रहा और ये सी रहा, अपोजिट आ रहे हैं बेटा, मिरर इमेज आ रहे हैं, तो वापस से अपन क्या कह देंगे, इनेंशियोमर कह देंगे। इन्हें क्या कह देंगे बेटा, इनेंशियोमर कह देंगे। भाई एक तरीका तो ये आ गया, इसको भी इसी की फॉर्म में लेके आ जाएंगे। दूसरा आप डायरेक्ट आरएस से भी चेक कर सकते हैं, किससे, आरएस से। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या हो गया, फोर्थ, ये थर्ड है, ठीक है। देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, एस, तो पक्का इसका आर आएगा, निकाल के देख लें, 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया, 4। एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, पक्का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर। देखो बेटा एस का आर हो गया, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आया, पक्का क्या है, इनेंशियोमर है। लेकिन बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ निकाल ले, यहाँ निकाल के देखो, यहाँ से निकाल के देखेंगे तो फर्स्ट वाला सेम दिख रहा है। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन निकालो, देखो फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। देखो बेटा 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, एस आ गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, एस, क्योंकि लो प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर है। देखो ए और सी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। सेम का मतलब क्या है बेटा, आइडेंटिकल है कि नहीं, सॉरी ए और सी में देखो अपन ने क्या कहेंगे, ए और सी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। तो बेटा अपन ने क्या लिख दिया, ए और सी को इनेंशियोमर ने भाई, ए और सी का, हाँ भाई ए और सी का देखो क्या नजर आ रहा है आपको, अपोजिट, इसलिए अपन ने ए और सी को क्या लिखा है, इनेंशियोमर लिखा है। क्लियर है बेटा। देखो ए और बी का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट, इनेंशियोमर। ए और सी का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट, ए और सी, ए और सी, ए और सी का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है या अपोजिट, सेम आ रहा है भाई। ए और सी का क्या आ रहा है, सेम, सेम का मतलब क्या है, आइडेंटिकल। बी और सी का देखो बेटा, बी और सी का क्या आ रहा है, अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या है, इनेंशियोमर है। क्लियर है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन से भी चेक कर सकते हैं, पेरेंट चेन को वर्टिकल लाइन पे भी लाके चेक कर सकते हैं। और बेटा ध्यान रखें, ये जो आपके पास में DL है, D एंड L फॉर्म आर इनेंशियोमर, D एंड L फॉर्म आर
एनेंशियोमर, ये जो आपके पास में कैपिटल डी और कैपिटल एल होते हैं बेटा, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। एनेंशियोमर कहो या क्या कहते हो बेटा, मिरर इमेज, या एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, मिरर इमेज होते हैं, ध्यान रखें। क्लियर भाई, कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या होते हैं, मिरर इमेज। इसका मतलब ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है, पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये कैसे रोटेट करेगा बेटा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ध्यान रखें। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज, क्योंकि एस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को, तो बेटा अपोजिट क्या आएगा आपके पास में, क्लॉकवाइज आएगा। मतलब ये -45 डिग्री रोटेट करेगा तो ये कितना रोटेट कर देगा, प्लस 45 डिग्री क्या कर देगा बेटा, रोटेट कर देगा। चेक करें बेटा, इसमें डाउट हो तो। हाँ भाई, क्लियर है बेटा। चलो भाई देखो नेक्स्ट, ये तो चर्चा हो गई बेटा किसके बारे में, एनेंशियोमर के बारे में। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेटा क्या, डायस्टीरियोमर के बारे में। देखो भाई, नेक्स्ट है बेटा डायस्टीरियोमर। ये छोटे छोटे पॉइंट है बस। डायस्टीरियोमर, देखो डायस्टीरियोमर क्या होते हैं बेटा, समझे। देखो मिरर इमेज को तो अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, एनेंशियोमर, लेकिन डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, मिरर इमेज भी नहीं होते। और बेटा अपन क्या कहें, मिरर इमेज भी नहीं है, समझे डायस्टीरियोमर में क्या है, और एनेंशियोमर भी नहीं है बेटा। वो मिरर इमेज को तो क्या बोल रहे हैं अपन, एनेंशियोमर, लेकिन जो मिरर इमेज नहीं है उन्हें क्या बोल रहे हैं बेटा, डायस्टीरियोमर। तो इसमें अपन क्या कहेंगे बेटा, दोज स्टीरियो आइसोमर, दोज स्टीरियो आइसोमर, दोज स्टीरियो आइसोमर which are not mirror image, not mirror image, और क्या नॉर भी कह सकते हैं, और मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं है। सुपर इम्पोज, तो बेटा अपन क्या करें, जो एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं है, विच आर नॉट मिरर इमेज और नो सुपर इम्पोज, नॉट सुपर इम्पोज, नॉट सुपर इम्पोज। अब देखो है क्या, समझिए अपन ने क्या कहा, ये मॉलिक्यूल है जैसे CH3 CH3 Cl Cl। अपन ने क्या किया भाई, यहां पर मैंने लिख दिया CH3 Cl H, ये Cl ये H। देखो बेटा ये मिरर इमेज है क्या, नहीं है। देखो ये क्लोरीन तो अपनी जगह, लेकिन सेकंड क्लोरीन क्या हो गया, चेंज हो गया, है कि नहीं। ये देखो मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं है, क्यों, कि इसमें दोनों क्लोरीन सेम साइड है, इसमें दोनों क्लोरीन क्या है, अपोजिट साइड है बेटा। इसीलिए अपन क्या कहेंगे, ये एक दूसरे पे क्या है बेटा, सुपर इम्पोज भी नहीं है और अपन क्या कहेंगे, मिरर इमेज भी नहीं है। तो इस केस में इन्हें क्या कहा जाएगा, डायस्टीरियोमर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा, डायस्टीरियोमर। ऐसे ही देखिए भाई, नेक्स्ट अपन ने ये मॉलिक्यूल ले लिया, यहां पर कह दिया बेटा CH3, यहां पर इथाइल, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये H, ये भी क्या है, H है बेटा। अपन ने कहा यहां पर ये Cl तो चेंज हो गया, लेकिन बेटा Br चेंज नहीं हुआ। चेक करें, इन दोनों को क्या कहेंगे बेटा, डायस्टीरियोमर कहेंगे। क्या कहेंगे अपन, डायस्टीरियोमर। जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं हो और मिरर इमेज भी नहीं हो, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है बेटा, डायस्टीरियोमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायस्टीरियोमर। देखिए भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं।
देखिए बेटा समझे समझे बेटा, नेक्स्ट ठीक है। देखो अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई, ये बेटा सिस फॉर्म है, ऐसे अपन ने ट्रांसफॉर्म बना दी। देखो ये स्टीरियो आइसोमर भी है बेटा, और देखो सुपर इम्पोज भी नहीं है क्योंकि इसमें दोनों मिथाइल गए हैं सेम साइड, इसमें क्या है अपोजिट साइड। तो देखो ये जियोमेट्रिकल भी है और बेटा क्या है डायस्टीरियोमर भी है। तो ध्यान रखें बेटा, जो जियोमेट्रिकल है, जो GI है बेटा GIR डायस्टीरियोमर, जियोमेट्रिकल क्या होते हैं बेटा डायस्टीरियोमर होते हैं। क्लियर है, जियोमेट्रिकल क्या होते हैं डायस्टीरियोमर, सभी के सभी जियोमेट्रिकल क्या होते हैं बेटा डायस्टीरियोमर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी डायस्टीरियोमर क्या हो जियोमेट्रिकल हो। देखो भाई नेक्स्ट समझे, इसमें अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया क्लोरीन Br, क्लोरीन ये Br, देखो इसमें दोनों हैलोजन क्या है सेम प्लेन में, इसमें बेटा एक हैलोजन डैश पे और एक क्या है वेज पे। देखो पार्शियली चेंज हुआ, पार्शियली चेंज होने के कारण बेटा इन्हें क्या कहा जाएगा डायस्टीरियोमर भी कह सकते हैं, जियोमेट्रिकल भी कह सकते हैं। क्लियर भाई, इन्हें क्या कहा जाएगा जियोमेट्रिकल कहो या फिर डायस्टीरियोमर। क्लियर भाई, इस चीज में डाउट हो तो क्लियर करें बेटा डायस्टीरियोमर में। बेटा देखो डायस्टीरियम में हो क्या रहा है, एक कार्य कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हुआ सेम, इन दूसरे का क्या हो गया चेंज, मतलब पार्शियली चेंज होता है। ध्यान रखें इनेंशियोमर में कंप्लीट चेंज होता है, जितने भी कार्य कार्बन वहां पे चेंज होगा, लेकिन बेटा डायस्टीरियोमर में क्या होता है पार्शियली चेंज होता है, एक चेंज होगा दूसरा चेंज नहीं होगा। देखो इसमें फर्स्ट वाला चेंज नहीं हुआ, सेकंड वाला एटम पे क्या हो गया चेंज हो गया। क्लियर भाई, समझे। नेक्स्ट देखिए बेटा नेक्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दो छोटे छोटे पॉइंट हैं। नेक्स्ट में अपन क्या कह रहे हैं कि भाई अपने पास में एक आता है रेसमिक मिक्सर, रेसमिक मिक्सर बेटा इसे डीएल मिक्सर भी कह सकते हैं या प्लस माइनस मिक्सर भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, रेसमिक मिक्सर को ऐसे भी लिख सकते हैं। है क्या समझो, जैसे भाई अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, भाई देखो इनेंशियोमर पेयर है, इसका इक्वल मोलर को अपन क्या बोलते हैं, इक्वल मोलर को क्या बोला जाता है बेटा, इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर पेयर नोन एज रेसमिक। तो यहां क्या बोल रहे हैं बेटा इक्वल, इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ, इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर पेयर, इनेंशियोमर पेयर। अरे भाई इनेंशियोमर पेयर क्या था आपके पास में, ध्यान रखें मिरर इमेज वाला इनेंशियोमर पेयर नोन एज अपन क्या कहेंगे बेटा रेसमिक मिक्सर। ध्यान रखें क्या रेसमिक मिक्सचर। क्लियर बेटा, अब समझे हैं क्या छोटी छोटी बातें। जैसे अपन ने ये कहा ये मॉलिक्यूल है भाई, इसकी मिरर इमेज बनाई, देखो बेटा ये इनेंशियोमर पेयर इन दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड करने पर जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा रेसमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट समझे, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, देखो बेटा ये मिरर इमेज है एक दूसरे की, इनेंशियोमर पेयर है, इस पेयर को अगर अपन ऐड कर दें तो इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा रेसमिक बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। अब समझे छोटी छोटी बातें, क्लियर है। अब देखो बेटा, रेसमिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, चेक कर ले, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो अब सपोज करो अगर इसने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इसने कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब रेसमिक मिक्सचर के कंपोनेंट तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन रेसमिक मिक्सचर के ये जो रेसमिक मिक्सचर है ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों बेटा, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये अपोज में क्या कर देगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। इसलिए अपन छोटी छोटी बातें क्या कहेंगे, जो रेसमिक मिक्सचर है उसके कंपोनेंट तो क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन रेसमिक मिक्सचर क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है। क्यों होता है बेटा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि बेटा आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये कैसे कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, अपोज कर देंगे। अब बेटा देखो ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये इंटरनल रिएक्शन हुई कि एक्सटर्नल हुआ प्रोसेस, एक्सटर्नल, क्योंकि देखो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में हो रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। और बेटा डिफरेंट वाला जब भी प्रोसेस आता है डिफरेंट वाले मॉलिक्यूल की, तो वहां पर अपन दो मॉलिक्यूल की चर्चा करते हैं। दो मॉलिक्यूल में अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस। और बेटा अपन एक मॉलिक्यूल की चर्चा करेंगे तो वहां क्या बोलेंगे, इंटरनल प्रोसेस। तो ये जो रेसमिक मिक्सचर है ये एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दूसरी बात अपन क्या कहेंगे, जो रेसमिक मिक्सचर है वो बेटा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी या फिर क्या कहेंगे इनेंशियोमर पेयर है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो सेम होती है, फिजिकल भी क्या होती है, सेम होती है। ये भी अपन लिख लेंगे, इन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां अपन क्या कह रहे हैं भाई, ध्यान रखें ये कि जो रेसमिक मिक्सचर है, RM लिख देता हूं भाई, RM मतलब रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण बेटा अपन क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि दो अपन क्या कहेंगे, दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, अपोज कर रहे हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल क्या हो गया या सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्लियर भाई, डाउट है क्या बेटा इसमें? चलिए भी देखो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। समझे बेटा, है क्या? देखो नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं, मीजो कंपाउंड। ये छोटे छोटे पॉइंट है, मीजो कंपाउंड। क्या बेटा, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड के बारे में चर्चा करते हैं। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, अपन क्या कहेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें मिनिमम 2 कारियल कार्बन है। अब कारियल कार्बन एक होता है तो हमेशा मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा आते हैं तो बेटा वो एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्लियर है। तो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कारियल कार्बन तो हो लेकिन अपन क्या कहेंगे, ऑप्टिकली क्या होना चाहिए बेटा, इनएक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनएक्टिव होना चाहिए। तो अपन क्या कहेंगे बेटा कि दोज कंपाउंड, ये कंपाउंड है बेटा, दोज मॉलिक्यूल या कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच आर या विच कंटेन मिनिमम 2 कारियल कार्बन, मिनिमम 2 कारियल कार्बन, 2 कारियल कार्बन, मिनिमम 2 कारियल कार्बन, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव,
बट ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री में भी अपन दो चेक कर सकते हैं, COS और POS। जैसे भाई कहने का मतलब क्या है, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, देखो इसमें दो कायरल कार्बन है बेटा, चेक कर सकते हैं, लेकिन देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसी कारण इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे अपन, मीजो कहेंगे। मीजो के लिए बेटा ध्यान रख के मिनिमम दो कायरल कार्बन होना जरूरी है, कायरल कार्बन नहीं है तो मीजो भी नहीं है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है किसके कारण, सिमेट्री के कारण। ऐसे और मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं अपन, मैंने कहा ये CH3, ये भी CH3 बेटा, OH H OH H, ये Cl और ये क्या आ गया, H आ गया बेटा। देखो सिमेट्री के कारण क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस कंपाउंड को भी क्या बोलेंगे बेटा, मीजो बोलेंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखें बेटा, ये Cl, देखो बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ये क्या है, मीजो है, चेक कर लें। इन बेटा अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इसको नॉर्मल बॉन्ड से लगा लो, देखो इसमें सिमेट्री तो है लेकिन ये मीजो नहीं है, ध्यान रखिए। मीजो क्यों नहीं है बेटा, मीजो के लिए कायरल कार्बन होना कंपलसरी है, फोर्थ वाले में कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए मीजो नहीं है। ध्यान रखिए मीजो के लिए क्या जरूरी है, मिनिमम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। अब देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हुआ बेटा, इस कायरल कार्बन ने माना क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो इसने कैसे रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट रोटेशन क्या आ गया, PPL का 0 आ गया। अब देखो ये इंटरनल हुआ कि एक्सटर्नल, इंटरनल बेटा। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, किसके कारण बेटा, इंटरनल कंपनसेशन के कारण क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ध्यान रखें। जबकि रेसमिक क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण क्या होता है बेटा, अपन क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ध्यान रखें मीजो के लिए मिनिमम 2 कायरल कार्बन का होना कंपलसरी है। हाँ भाई इसमें डाउट हो तो क्लियर करें भाई। मनीषा, मुकेश, डाउट है क्या बेटा इसमें? चलिए भाई देखो नेक्स्ट, समझे, छोटी छोटी बात है। देखो छोटी छोटी 2-3 बातें लिखते हैं, समझते हैं उनको क्या है। समझे बेटा, देखो छोटी छोटी 2-3 बातें लिख रहे हैं। सबसे पहली बात बेटा, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। मीजो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। बेटा मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव किसके कारण है, इंटरनल कंपनसेशन के कारण। वाइल रेसमिक किसकी वजह से बेटा, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण, एक्सटर्नल कंपनसेशन। ध्यान रखें मीजो इंडिविजुअली कंपनसेशन के कारण क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन रेसिमिक क्या है बेटा, एक्सटर्नल के कारण क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरी बात, जो आपके पास में बेटा रेसिमिक है या फिर डायस्टीरियोमर है,
डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी but have different physical properties. बेटा ध्यान रखें, जो आपके पास में डायस्टेरियोमर है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। इसलिए डायस्टेरियोमर को फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। थर्ड, अपन क्या कह रहे हैं बेटा, इनेंशियोमर या रेसमिक, इनेंशियोमर कह देते हैं, क्योंकि इनेंशियोमर को ऐड करने पर ही क्या बनेगा, इक्वल मोलर से रेसमिक। इनेंशियोमर है वो, अपन क्या कहेंगे बेटा, सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इनेंशियोमर की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें कि इनेंशियोमर में क्या होता है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और फिजिकल दोनों ही सेम होती हैं, लेकिन बेटा अपन क्या कहेंगे, यहां पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसमें, डायस्टेरियोमर में। क्लियर भाई, नोट करें बेटा फटाफट। क्लियर भाई, चलो भाई देखो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। समझे बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, एक होता है बेटा स्यूडो कायरल कार्बन, देखो स्यूडो कायरल कार्बन है क्या, समझे। अपन क्या कहेंगे, कोई भी कार्बन है जिसके दो ग्रुप तो डिफरेंट है लेकिन दो ग्रुप क्या है, सेम है। जो सेम ग्रुप है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अपोजिट है। तो अपन क्या कहेंगे, कोई भी कार्बन है या दोज कार्बन which have two different group, which have two different group, टू डिफरेंट ग्रुप या आइटम आप कह सकते हो, ग्रुप या आइटम, एंड टू आइडेंटिकल ग्रुप। दो तो क्या है बेटा, डिफरेंट, और दो ही क्या है, आइडेंटिकल है। बट आइडेंटिकल ग्रुप हैव different configuration, but identical group have different configuration। ध्यान रखें बेटा, मैंने क्या कहा कि कोई भी कार्बन है जिसके दो ग्रुप तो क्या है, डिफरेंट है, और दो ग्रुप क्या है, सेम है। लेकिन जो सेम ग्रुप है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल लिया भाई अपन ने Cl और यहां पर लगा दिया जैसे मैंने OH। देखो ये भी कार्यल है, ये भी कार्यल है, ये दो तो पर्टिकुलर कार्यल नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। बट अपन ने क्या कहा कि भाई देखो ये दो तो डिफरेंट आ गए इस कार्बन पे, मिड वाले पे H और OH तो डिफरेंट है, लेकिन देखो दोनों तरफ ग्रुप क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं।
तो इसे स्यूडो कब कहेंगे, इसे स्यूडो तब कहा जाएगा जब इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट। मतलब इसका आर आ गया तो इसका क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, या इसका एस है तो इसका क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तभी इसे क्या कहा जाएगा, स्यूडो कहा जाएगा। अगर दोनों का आर है तो स्यूडो नहीं है, दोनों का एस है तो भी स्यूडो नहीं है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट देखें, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, देखो ये जियोमेट्रिकल शो करेगा, ये क्या करेगा, जियोमेट्रिकल शो करेगा। इस पे देखो दो तो डिफरेंट है, दो क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है। अगर बेटा मैंने कहा ये सिस है और ये भी सिस है तो स्यूडो नहीं है, लेकिन बेटा ये सिस है और ये ट्रांस है तो ये क्या बनेगा, स्यूडो बन जाएगा। या फिर ये ट्रांस है ये क्या है, सिस है, तो क्या कहेंगे, ये स्यूडो बन जाएगा। तो स्यूडो का मतलब क्या है, दो तो डिफरेंट होने चाहिए, दो सेम होने चाहिए, लेकिन सेम वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी क्या कहा जाएगा बेटा, उसे स्यूडो कायरल कार्बन कहा जाएगा। क्लियर भी, चेक करें बेटा, इसमें डाउट हो तो हाँ भाई चेक करें बेटा फटाफट। चेक करें बेटा, हाँ भाई डाउट बोले बेटा फटाफट। हो गया भी, हो गया बेटा। चलो भाई देखो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो भाई स्यूडो कायरल कार्बन बेटा अपने ऑप्टिकल कैलकुलेशन के अंदर यूज में आने वाला है, ठीक है, समझते हैं बेटा। समझे। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं बेटा, स्टीरियो आइसोमर की कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्या है, टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर में तो बेटा सभी आ गए, जियोमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों आ गए, ठीक है। अगर अपने को टोटल स्टीरियो आइसोमर देखने हैं, क्या देखने हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर देखने हैं, तो अपन इसके दो पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, दो पार्ट में कवर कर लेते हैं इसको, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है भाई। अब देखो स्टीरियो आइसोमर में दो पार्ट कैसे कर रहे हैं, जब मॉलिक्यूल क्या आ जाए बेटा अनसिमेट्रिकल, अरे भाई मॉलिक्यूल दो टाइप का हो सकता है, तो अनसिमेट्रिकल या फिर सिमेट्रिकल। तो इस केस में जो स्टीरियो आइसोमर होंगे वो हो जाएंगे बेटा 2 की पावर n। यहां n क्या है बेटा, स्टीरियो जेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, मतलब जहां से स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा, अराइज होगा। क्लियर है। और बेटा अनसिमेट्रिकल है तो सभी के सभी क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव को मिला दें, अरे दो ऑप्टिकल एक्टिव को मिलाने पे क्या बनता है, रेसमिक। इसका मतलब यदि अपने को रेसमिक देखना है तो रेसमिक क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई 2। अरे दो को मिलाने पर एक ही तो रेसमिक बनता था, रेसमिक मिक्सचर। या फिर क्या कहते हो बेटा, इनेंशियोमर पेयर। या फिर क्या कह सकते हो, इनेंशियोमर पेयर। इनेंशियोमर पेयर को मिलाने पे क्या बनता था, रेसमिक। यहां पे इसे ऐसे भी कह सकते हो 2 की पावर n/2। दिक्कत है क्या कोई?
स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब जहां से स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा, अराइज होगा। नेक्स्ट बेटा मॉलिक्यूल क्या आ जाए, सिमेट्रिकल। अब देखो सिमेट्रिकल में दो पार्ट कर रहे हैं अपन, समझ लें इस चीज को। ये जो n है ये बेटा इवन भी हो सकता है और ये n क्या हो सकता है, ओड भी हो सकता है, ध्यान रखें आप, ठीक है भाई। अब देखो E1 के लिए क्या लिख रहे हैं कि जो स्टीरियो आइसोमर हैं वो क्या होंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। याद करो सेम यही तो था किसमें, ज्योमेट्रिकल में। अब इसमें देखो दो पार्ट नजर आ रहा है, इसमें ये 2 की पावर n-1 ये तो शो करेगा बेटा ऑप्टिकली एक्टिव को, और ये जो 2 की पावर n/2-1 है ये शो करेगा बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव को, या फिर क्या कह दो बेटा, मीजो कह दो, या फिर क्या कह सकते हो, मीजो कह सकते हो। दिक्कत है क्या बेटा। इसका मतलब यदि अपने को क्या देखना है, ऑप्टिकली एक्टिव निकालने तो क्या कह देना, 2 की पावर n-1। दिक्कत है क्या, जब n क्या है, E1 है। यदि मीजो निकालने हैं तो क्या कह देना बेटा, 2 की पावर n/2-1। और यदि अपने को रेसमिक Rm मतलब क्या हो गया, रेसमिक या फिर इनेंशियोमर पेयर, तो बेटा रेसमिक इनेंशियोमर किससे बनता था, ऑप्टिकली एक्टिव से। तो क्या बोल देना, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई 2, जो आ रहा है उसका आधा कर देना, वो क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर पेयर, या फिर क्या कह सकते हो बेटा, इनेंशियोमर पेयर भी कह सकते हो आप। दिक्कत है क्या कोई, क्लियर है। लेकिन ओड आ जाए तो ओड के केस में अलग है, यहां पर क्या कहोगे, स्टीरियो आइसोमर होंगे बेटा 2 की पावर n-1, बस इतना ही है। ओड के लिए क्या है, 2 की पावर n-1। फिर दूसरी बात बेटा मीजो, मीजो के लिए क्या कहोगे, 2 की पावर n-1/2, ये मीजो देखो। और अब अपने को निकालना है ऑप्टिकली एक्टिव, तो बेटा एक चीज बताओ, ये तो टोटल, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, अब एक्टिव निकालने तो टोटल में से क्या कर दें, ऑप्टिकली इनएक्टिव लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर माइनस क्या हो जाएगा बेटा, मीजो या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2 हो जाएगा। देखो जो ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था उसी चीज को अपन ने यहां पर क्या कर लिया है, अप्लाई कर लिया है। चेक करें भाई, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। इनमें से किसी फॉर्मूले में डाउट है तो क्लियर करें। चलो भाई देखो है ना, अब फॉर्मूले के थ्रू अपन एग्जाम्पल करते हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं, समझे। नेक्स्ट देखो भाई, जैसे पहले तो अपन क्या देख रहे हैं, ऑप्टिकली मतलब अनसिमेट्रिकल वाले देख रहे हैं, ठीक है। जैसे भाई समझो है ना, देखो अपन ने क्या कहा कि अपने पास में ये मॉलिक्यूल है, देखो बेटा अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इधर से Br आएगा और इधर से क्या आएगा, Cl आएगा। अनसिमेट्रिकल है तो बेटा स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे, 2 की पावर n, तो मतलब 2 की पावर 2, आंसर कितना हो जाएगा 4। और बेटा रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 कितना हो जाएगा 4। देखो कौन कौन से बने बेटा। फर्स्ट केस में तो मैंने क्या कर दिया, दोनों मिथाइल हैं, ये Br और ये क्या लिख दिया Cl। बेटा एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, अपने को पता है। देखो ये बना कि नहीं बना, CH3 ये Br आ गया बेटा, ये Cl चेक करें आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। और बेटा इनको ऐड कर दे तो ऐड करने पर ही तो क्या बनता है, रेसमिक, एक रेसमिक का पेयर बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा, ब्रोमीन और क्लोरीन क्या आ जाए अपोजिट, ब्रोमीन और क्लोरीन एक दूसरे के क्या आ जाए अपोजिट,
ये भी बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इतना क्लियर होना चाहिए कि भी यहां पर क्या होगा आपके पास में मिरर इमेज बन जाएगी, और इस मिरर इमेज को ऐड कर दोगे बेटा तो क्या बन जाएगा, रेसिमिक बन जाएगा। तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए 4, रेसिमिक के पेयर टोटल कितने हो गए 2 हो गए, एनेंशियोमर पेयर 2 हो गए, रेसिमिक कितने बन गए 2 बन गए अपने पास, है कि नहीं भाई। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अब मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर ही कैलकुलेट कर रहा हूं केवल, है ना। ये Cl, ये OH, ये Br। देखो बेटा कारिल कार्बन टोटल 3 है, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 3, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। दिक्कत है क्या कोई। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 और ये Cl। तो बेटा एक तो कारिल कार्बन और एक ये डबल बॉन्ड भी क्या करेगा, स्टीरियो आइसोमर शो करेगा। तो वापस से बेटा 2 की पावर 2, आंसर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। दिक्कत है क्या कोई। नेक्स्ट देखें बेटा, अपन ने ये एग्जांपल लिया, चेक करें ये मॉलिक्यूल लिया हुआ है OH 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 OH। देखो ग्लूकोज वगैरह इसी से तो बनते हैं, कितने कारिल कार्बन है 4 हैं, तो स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। चेक कर लो बेटा, दिक्कत है क्या कोई। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई, ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, बेटा 2 कारिल कार्बन है और यहां पर मैंने Br लगा दिया, 3 कारिल कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, आंसर कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर भाई। हाँ भाई देखो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। समझे बेटा। नेक्स्ट अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, जैसे तो बेटा ये 2 तो कारिल कार्बन हो गए और एक क्या हो गया डबल बॉन्ड, तो वही 2 की पावर 3, आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही देखें भाई, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड जो रिंग के अंदर है ये जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा, लेकिन रिंग के बाहर वाला करेगा, और एक कारिल कार्बन ये हो गया, तो 2 की पावर 2, आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा। चेक कर। ऐसे ही बेटा देखें, बेटा ये जो पाई बॉन्ड है E1 वाला याद करो ऑप्टिकली एक्टिव होता था, तो एक तो n की वैल्यू ये आ गई और एक n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, यहां से लेके यहां तक, तो बेटा 2 की पावर 2, आंसर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें भाई, याद करो बेटा ये दोनों रिंग भी क्या थी परपेंडिकुलर, और इसीलिए ये क्या करती थी बेटा जियोमेट्रिकल शो करती थी ऑप्टिकल। मैंने यहां पर लगा दिया CH CH CH3, यहां पर Cl और यहां पर OH। देखो बेटा एक तो कारिल कार्बन ये हो गया एक, और ये बेटा देखो है कि नहीं परपेंडिकुलर केस वाला, तो ये भी जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल शो करेगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 2 की पावर 3, आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो क्लियर कर लें। हाँ भाई क्लियर बेटा, क्लियर करें भाई। देखिए बेटा है क्या, समझे। समझे भी, देखो है। नेक्स्ट चलो सिमेट्रिकल के लिए देखते हैं। जैसे देखें
ये बेटा सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं। देखो n की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, E1 आ गया। तो E1 के लिए तो बेटा अपन ने क्या देखा था, स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ये था ऑप्टिकली एक्टिव। और ये क्या था बेटा, मीजो। तो देखो वैल्यू रखो बेटा, 2 की पावर 2 माइनस 1 तो कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 1। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने, 3। ऑप्टिकली एक्टिव कितने बननी चाहिए बेटा, 2। ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है तो दोनों क्लोरीन को कहां रख दें, अपोजिट। देखो एक ये हो गया, एक इसकी क्या हो जाएगी, मिरर इमेज। और बेटा याद करें, इन दोनों को यदि ऐड कर दें, ये इनेंशियोमर पेयर रेसमिक बन गया। क्या बन गया, रेसमिक। ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों। और बेटा मीजो तो एक ही बनेगा, मीजो कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। चेक करें, जब दोनों क्लोरीन को सेम साइड रखा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसलिए ये क्या बन गया, मीजो बन गया। ठीक है भाई, ओड वाले ऐसे ही। चलो एक एग्जांपल ओड का भी देख लेते हैं अपन। Cl OH या कुछ भी लगा ले। तो बेटा ये दो तो कारिल कार्बन रही है, स्यूडो बनेगा, इसलिए n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 3। बेटा स्यूडो को भी क्या मान लेना है, कारिल कार्बन मानना है जब स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करें। तो स्टीरियो आइसोमर क्या हो गए बेटा, 2 की पावर n माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया 4। याद करें मीजो के लिए क्या कहा था बेटा, 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, तो आंसर वापस से कितना आ जाएगा 2। अरे भाई निकाल के देख लो। और बेटा इसमें से ये लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो भी कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो मीजो कौन कौन से बने, मीजो के लिए सिमेट्री होना जरूरी है। तो मैंने ये Cl, ये OH, ये Cl, देखिए बेटा सिमेट्री है, मीजो है, सिमेट्री है 2, मीजो है। नेक्स्ट में और सिमेट्री लगाते हैं। देखो बेटा इसमें भी सिमेट्री है, और ये डायस्टीरियोमर भी एक तरीके से क्या है, डायस्टीरियोमर, तो ये भी क्या है, मीजो है। देखो बेटा मीजो 2 बन गए। अगर अपने को बनाना है ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए बेटा डिफरेंट साइड रख दो क्लोरीन को, ये क्लोरीन, ये OH, ये H, ये क्लोरीन H, और ये क्या आ गया H। तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है जिसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज भी बनेगी। क्या बनेगी, मिरर इमेज। तो Cl OH, यहां पर क्या आ गया H, Cl H H, और यहां पर CH3 देन CH3। देखो बेटा ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और इनको ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, रेसमिक मिक्सर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेसमिक मिक्सर बन जाएगा। हाँ भाई क्लियर करें बेटा। हाँ भाई देखिए बेटा, चेक करें बेटा, डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई चेक करें बेटा फटाफट।
हाँ भाई, देखिए बेटा नेक्स्ट, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट अपन चर्चा कर रहे हैं रेजुलेशन के बारे में। तो बेटा रेजुलेशन है क्या? देखो जो इनेंशियोमर पेयर है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव मिरर इमेज, उनको मिलाने पे क्या बनता था अपने पास में? रेसमिक। उनको सेपरेट करने का मेथड है, सेपरेशन मेथड है बेटा, सेपरेशन मेथड ऑफ अपन क्या कहेंगे? रेसमिक, या फिर क्या कहेंगे? इनेंशियोमर पेयर, या फिर क्या कह सकते हैं? सेपरेशन मेथड ऑफ कंपोनेंट ऑफ, सेपरेशन मेथड ऑफ कंपोनेंट ऑफ इनेंशियोमर, या फिर क्या कहें? सेपरेशन मेथड ऑफ कंपोनेंट ऑफ रेसमिक मिक्सर। अरे भाई दो कंपोनेंट होते ही नहीं होते मिरर इमेज वाले, उनको सेपरेट करने का मेथड ही क्या होता है बेटा? रेजुलेशन होता है। हालांकि बेटा अपन इनको तीन तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। एक तो बायोकेमिकल मेथड, सेकंड आता है बेटा मैकेनिकल मेथड, थर्ड आता है बेटा अपन क्या कहेंगे? तो बेटा इनमें भी हालांकि अगर अपन चर्चा करना चाहें तो इनमें भी कह सकते हैं अपन एक केमिकल मेथड भी लिख सकते हैं, हालांकि मैकेनिकल, चलो केमिकल भी लिख लो, केमिकल मेथड। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है? बायोकेमिकल तो देखो बेटा अपने पास में सॉल्यूशन है, मान लिया कि नहीं दो का क्या है? सॉल्यूशन है। उसमें अब अपन ने क्या कर दिया? कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा? डी और एल था, तो मान लिया वो डी को तो क्या करेगा बेटा? खा जाएगा, तो एंडिंग में कौन सी बच जाएगी? एल फॉर्म। तो अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा भी क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। मैकेनिकल में क्या होता है बेटा? अपने को पता है डी और एल है, ये पर्टिकुलर कोई क्रिस्टल बनाएंगे। अब बेटा उनको क्या करें? चिमटे वगैरह से पकड़ के क्या कर दें? सेपरेट कर दें अलग अलग। ये भी काफी क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। लेकिन केमिकल मेथड में क्या होता है बेटा? अपने पास में प्योर कंपाउंड है, रेसमिक है, उसको पहले अपन डायस्टीरियोमर में बदल देते हैं और फिर क्या कर सकते हैं? उसको अलग कर सकते हैं। अपने सबसे ज्यादा यूज में कौन सा आता है? केमिकल आता है। इसको चलो एग्जाम्पल के थ्रू भी बताता हूं मैं क्या है। आप इसमें बेटा सोल्ट के द्वारा भी बना सकते हैं, सोल्ट फॉर्मेशन द्वारा, क्या बेटा? सोल्ट फॉर्मेशन द्वारा भी बना सकते हैं। ये एस्ट्रिफिकेशन भी कर सकते हैं। एस्ट्रिफिकेशन करके भी ये केमिकल मेथड ही होते हैं। कैसे बनते हैं चलो चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। समझे बेटा? नेक्स्ट है ना, देखो ठीक है। देखो अगर अपने पास में रेसमिक है, समझना, रिपीट कर रहा हूं, क्या है? रेसमिक है। अब रेसमिक मिक्सर है तो रेसमिक में क्या होगा? दो फॉर्म होंगे, डी और एल। क्या होंगे? डी और एल। अरे भाई आर एस में कह दो, डी एल कह दो, है कि नहीं? अब बेटा डी एल की यदि अपन ने रिएक्शन प्योर ऑप्टिकल से करवा दें, प्योर ऑप्टिकल कंपाउंड से, प्योर ऑप्टिकल का मतलब क्या हुआ? उसमें देखो डी एल का मतलब तो क्या हो गया? रेसमिक। डी और एल को मिलाने पे क्या बनता था? रेसमिक।
इसकी प्योर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से रिएक्शन करवा दी, मान लिया मैंने डी से ही करवा दी, या एल भी ले सकते हैं, तो ये बेटा डी देखो इस डी के साथ में रिएक्शन करेगा और ये डी इस एल के साथ में भी रिएक्शन करेगा, तो देखो क्या बनेगा, एक तो बन गया डी प्लस डी, ये डी इस डी के साथ, एक पेयर तो ये बन गया, और दूसरा पेयर क्या बन गया बेटा, डी प्लस एल का बन गया। चेक करो बेटा, और देखो ये डायस्टेरियोमर का पेयर है कि नहीं है, क्योंकि देखो इसमें डी इसमें डी, लेकिन इसमें डी की जगह क्या हो गया, एल हो गया, तो ये क्या पेयर हो गया, डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर का क्या हो गया बेटा, पेयर हो गया। और डायस्टेरियोमर को बेटा अपने को अच्छे से पता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिजिकल मेथड से क्या कर लें, अब सेपरेट कर लें, फिजिकल मेथड लगा दें, तो फिजिकल मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह कुछ भी लगाओ, फिजिकल मेथड से अपने को पता है डायस्टेरियोमर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, हम दोनों को अलग कर लो, देखो क्या बन गया, डी प्लस डी, और एक क्या बन गया बेटा आपके पास में, दो बन गए यहाँ फिजिकल मेथड से, दो कौन कौन से मिल गए अपने पास में, एक तो मिल गया डी प्लस डी, और एक क्या मिल गया बेटा, डी प्लस एल, देखो अलग हो गए कि नहीं हो गए। अब बेटा इसमें डी प्लस डी, इस डी वाले को यदि निकालना है, अरे दिक्कत है क्या, चलो ये डी और ये डी है, तो इस डी वाले पे मैं स्टार लगा देता हूँ, तो ये देखो डी वाला यहाँ भी आ गया, स्टार वाला यहाँ भी आ गया, तो ये डी स्टार है और ये डी स्टार क्या है, अलग है। देखो डायस्टेरियो फिजिकल मेथड से क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब बेटा इनको भी अलग करना है, तो अपन क्या करो, तो वापस से हाइड्रोलाइसिस करवा दो। अरे भैया यदि सोल्ट वगैरह भैया आपके पास में क्या हुआ, सोल्ट बन रहा है, एस्टर बन रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो यदि अपन क्या करवा दें, हाइड्रोलाइसिस करवा दें एसिडिक मीडियम में, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये डी बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डी स्टार बन जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो गए। देखो यहाँ पर भी ये डी स्टार बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। देखो ये डी और ये एल दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, है कि नहीं भाई। देखो ना जैसे क्या लिया अपन ने, डीएल का क्या ले लिया, सोल्ट ले, डीएल का क्या ले लिया, एसिड। एसिड की रिएक्शन किससे करवा दी, बेस से, प्योर बेस लिया तो एसिड बेस रिएक्शन हुई। अब ये बेटा बेस इसके साथ भी रिएक्ट करेगा और इसके साथ भी, तो देखो दोनों का क्या बन गया, सोल्ट बन गया, है कि नहीं है। डायस्टेरियोमर इनको फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हाँ भाई बोले बेटा, इसमें डाउट है तो बोले भाई। चलो भाई नेक्स्ट के बारे में देखो। देखो बेटा ध्यान लगाए कि छोटा सा नोट और लिखवा रहा हूं मैं। जो एमाइन है, टर्सरी एमाइन, चलो ये कोई काम की चीज भी नहीं अपने, ठीक है, क्लियर भाई। बेटा देखो ये तो अपन ने चर्चा की किसके बारे में, ऑप्टिकल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा, कन्फर्मेशनल के बारे में। तो एक क्लास अपने को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर भाई जनता। नेक्स्ट में अपन कंटिन्यू करते हैं।